जेलेंस्की की जिद ने पुतिन और ट्रंप दोनों को भड़का दिया है। पुतिन बम की बौछार कर रहे हैं तो ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं। जेलेंस्की के पास सिर्फ 3 हफ्ते का समय बचा है। यूरोपीय देशों के पास कुछ दिन की मोहलत बची है। चौथे साल में जाते ही रूस यूक्रेन युद्ध में एटम बम फट जाएगा। जेलेंस्की ने ट्रंप को ठेंगा दिखा दिया है। जेलेंस्की पुतिन की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की की इसी अकड़ ने पुतिन को इतना भड़काया है कि कीव से खार्किव तक जलने लगा है। रूस ने जेलेंस्की के सरेंडर न करने के ऐलान के बाद भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। फरवरी की रात रूस ने 80 फाइटर ड्रोन से कीव पर हमला किया है। ड्रोन से दागी गई मिसाइल के धमाके से जेलेंस्की का पैलेस भी दहल गया है। यूक्रेन एयर डिफेंस रात भर रूस के ड्रोन अटैक की मार झेलने पर मजबूर हो गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब से युद्ध में पुतिन को जीता हुआ बताया है, तब से रूस के हमले में तेजी आई है। प्रेसिडेंट पुतिन की कोशिश है कि ट्रंप के दिए अल्टीमेटम से पहले ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की जमीन छीन ली जाए। उधर ट्रंप यूक्रेन युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में है, लेकिन जेलेंस्की अभी भी रूस के आगे झुकने को तैयार नहीं, जिससे यह तय हो चुका है कि ट्रंप को जेलेंस्की के खिलाफ एक्शन लेना पड़ सकता है। यह एक्शन क्या होगा? क्या अमेरिका भी यूक्रेन को पीटने जा रहा है? कम से कम ट्रंप का गुस्सा तो यही बता रहा है। ट्रंप इतने फ्रस्ट्रेशन में चले गए हैं कि उन्होंने जेलेंस्की को सबक सिखाने का मन बना लिया है। अमेरिका के NSA ने यह मैसेज डायरेक्ट जेलेंस्की को भेज दिया है। Look, President Trump is obviously very frustrated right now with President Zelensky. The fact that he hasn't come to the table, that he hasn't been willing to take this opportunity that we have offered. I think he eventually will get to that point, and I hope so very quickly. ट्रंप के आउट ऑफ कंट्रोल होने की कई वजह है। जेलेंस्की उनकी हर बात को नकारते जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि पुतिन के आगे सरेंडर कर दो। जेलेंस्की ने साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप ने ऑर्डर दिया कि जेलेंस्की अमेरिका को अपने देश का 50% खनीज दे तो सिक्योरिटी मिलेगी। जेलेंस्की ने मना कर दिया है। ट्रंप चाहते हैं युद्ध समझौता करके जेलेंस्की रूस के कब्जे वाली जमीन भूल जाए। इसके लिए भी जेलेंस्की तैयार नहीं है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को कभी भी नेटो सदस्य नहीं बनने देंगे। इस पर भी जेलेंस्की ने आपत्ति जताई है। ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन में जल्द से जल्द चुनाव हो, लेकिन इस बात को भी जेलेंस्की सुनने के लिए तैयार नहीं। Обов'язково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи, контролюються окупантами. Настане день і жодне газоєвне. जिस अमेरिका के दम से जेलेंस्की 3 साल से रूस जैसे देश से युद्ध लड़ रहे हैं, उसकी हर बात की नाफरमानी उन्हें भारी पड़ सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्लियर ऑर्डर दिया है कि यूरोप और यूक्रेन दोनों सिर्फ 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर पेपर पर साइन कर दें। न्यूज़वीक के मुताबिक यूरोपीय संसद के एक सदस्य ने दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को 3 हफ्ते की डेडलाइन दी है। इस टाइमलाइन में यूक्रेन को रूस के सामने आत्मसमर्पण करवाने की कोशिश सभी यूरोपीय देश को करना है। समझौते की शर्त में यूक्रेन को नेटो से दूर रहना और कब्जे वाले इलाके को भूल जाना शामिल है। ट्रंप की इस धमकी के बाद फौरन जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों के लीडर से बात शुरू कर दी है। जेलेंस्की ने ऐलान किया है कि उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन से यूक्रेन की सिक्योरिटी का ख्याल रखने की अपील की है। Говорив щойно з президентом Макроном. Ми скоординували наші позиції, ми обговорили подальші кроки, зокрема погляди на гарантії безпеки. जेलेंस्की अपना दांव चल चुके हैं। अब बारी प्रेसिडेंट ट्रंप की है।
जो यूरोपीय देशों पर प्रेशर बनाने के लिए बहुत जल्द बात करने वाले हैं। ये भी साफ है कि यूरोपीय देश उसी लकीर पर चलेंगे जो अमेरिका खींच देगा। ट्रंप जेलेंस्की के लिए जाल बिछा चुके हैं। यूक्रेन को यूरोप से अलग थलग कर ट्रंप बेबस कर डालेंगे। सुपर पावर ने यूक्रेन को कमजोर करने के लिए हथियार सप्लाई पर लगभग ब्रेक लगा दी है। यूक्रेन के रक्षा और खुफिया मामलों पर संसदीय पैनल में शामिल सांसद रोमन कोस्टेंको ने कहा कि यूक्रेन को हथियार की बिक्री और डिलीवरी में शामिल कुछ अमेरिकी कंपनियां अब राजनीतिक फैसलों का इंतजार कर रही हैं। कोस्टेंको ने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक बेचे जाने वाले हथियारों की डिलीवरी बंद हो गई है। जिन कंपनियों के हथियारों को यूक्रेन भेजना है वो सब ट्रंप के इशारे का इंतजार कर रही हैं। रूस को जब से जानकारी मिली है वो युद्ध में पूरी तरह से जीत के लिए उतावला हो रहा है। हकीकत में अमेरिका की बेरुखी जेलेंस्की को ले डूबेगी। अगर ट्रंप की बात जेलेंस्की ने नहीं मानी तो मुमकिन हो यूक्रेन का वजूद मिट जाए। ऐसे हालात आए उससे पहले जेलेंस्की के पास बचने का एक ही रास्ता है, वो है यूक्रेन के खजाने में ट्रंप का आधा हिस्सा। सुपर पावर की सारी कवायद ही यूक्रेन के अनमोल खजाने को हासिल करने की है। यूक्रेन के पास 20 टाइटेनियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीज, गैलियम, यूरेनियम, जिरकोनियम, ग्रेफाइट, एपेटाइट, फ्लोराइट और निकल जैसी धातुओं का अकूत भंडार है। रूस ने यूक्रेन के इसी खनिज संसाधनों के 70% हिस्से पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन की जमीन में मौजूद इस खजाने की कीमत करीब $26 ट्रिलियन आंकी जाती है। ट्रंप इसी खजाने में जेलेंस्की से आधा हिस्सा चाहते हैं, जिसके एवज में वो यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी भी देने को तैयार है। मगर जेलेंस्की को ये ऑफर मंजूर नहीं। जेलेंस्की अब भी ट्रंप को मनाने की कोशिश में जुटे हैं। ट्रंप के भेजे जनरल केलॉग से मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने दावा किया कि वो सुपर पावर को मना लेंगे। Прописані деталі, тим більше результат. Обговорили із генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, які утримуються в Росії, а також необхідність надійної і чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам – Україні, Європі, Америці, всім у світі. ट्रंप लीडर से पहले एक प्योर बिजनेसमैन है। बिना मुनाफे के वो एक भी कदम नहीं उठाने वाले और अगर कहीं अमेरिका का नुकसान दिखा तो सुपर पावर किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए कुख्यात है। इसलिए ट्रंप के 3 हफ्ते के अल्टीमेटम से यूरोपीय देश डरे हुए हैं। सदस्य जितनी जल्दी जेलेंस्की को सरेंडर के लिए तैयार कर लेंगे उतना ही उनके मुल्कों का भला हो सकता है, क्योंकि सुपर पावर ने बम बरसाना शुरू कर दिया तो बहुत देर हो जाएगी।